नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन के अंतर्गत पाठ क्रमांक 2 है सजीवों से परस्पर संबंध। तो सजीवों से परस्पर संबंध क्या है, इस पाठ का आपने वाचन किया, लेखन किया, श्रवण किया। अब इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। तो किस तरह से इसमें प्रश्न हैं और उसके उत्तर का मैंने लेखन किया है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर के लेखन की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर की जानकारी हम क्या करते हैं, प्राप्त करेंगे। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है। देखिए, खेत में फसल खड़ी है, यदि इस समय, प्रश्न को फिर से एक बार देखते हैं। प्रश्न पहला है, पाठ क्रमांक 2 है सजीवों से परस्पर संबंध, और इसमें प्रश्न है पहला, थोड़ा सोचो। इस तरह से इस प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न पहला है, देखिए, खेत में फसल खड़ी है, यदि इस समय जोरदार बरसात होने पर खेत में पानी संचित होने के कारण फसल सड़ जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो प्रश्न है कि खेत में फसल जो है पक कर के तैयार है और उस समय जोरदार बरसात हो जा रही है। तो बरसात हो जाने पर फसल सड़ क्यों जाती है खेत के अंदर, यही हमें बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, संक्षिप्त उत्तर होगा, अधिक पानी संचित होने के कारण फसल की जड़ें सड़ जाती हैं, इसलिए पूरी वनस्पति को आवश्यक पोषण नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ दिनों बाद पूरी वनस्पति अर्थात फसल क्या होगी, सड़ जाएगी। इसका कारण यही है कि जब खेत की फसल तैयार है और उसमें पानी भर गया, पानी भरने के बाद क्या होगा, फसल की जो जड़ें हैं वो सड़ जाएंगी और सड़ने के बाद पूरी फसल का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, देखिए, किसी वर्ष यदि बरसात ना हो तो उस वर्ष खेतों में फसलें क्यों नहीं होती। ये भी हमें सोच करके ही बताना है कि यदि किसी वर्ष बरसात ना हो तो खेतों में फसलें क्यों नहीं होती हैं। इसका भी कारण आप जानते हैं, परंतु संक्षिप्त उत्तर देखिए, फसलों की उचित वृद्धि तथा विकास होने के लिए अपेक्षित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बरसात ना होने पर फसलों को पानी नहीं मिलता, इसलिए खेतों में फसलें नहीं होती। प्रश्न को फिर से हम एक बार देखते हैं, किसी वर्ष यदि बरसात ना हो तो उस वर्ष खेतों में फसलें क्यों नहीं होती। तो इसका उत्तर है, देखिए बच्चों, फसलों की उचित वृद्धि तथा विकास होने के लिए अपेक्षित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बरसात ना होने पर फसलों को पानी नहीं मिलता, इसलिए खेतों में फसलें नहीं होती। अब प्रश्न तीसरा है, देखिए, प्रश्न तीसरा है बच्चों, धामिन सांप का एक प्रकार है, वह खेत के ही आसपास क्यों रहती होगी। तो प्रश्न है कि धामिन सांप जो है खेत के आसपास ही क्यों रहता है। तो इसका उत्तर देखिए, धामिन ऐसा सांप है जो आकार में बड़ा होता है। खेतों के आसपास बड़ी संख्या में चूहे पाए जाते हैं। इन चूहों को खाकर वह अपना पेट भरता है, इसलिए यह खेत के ही आसपास रहता है। प्रश्न को फिर से देखते हैं, ये धामिन सांप का एक प्रकार है,
वह खेत के ही आसपास क्यों रहती होगी? तो धामिन ऐसा सांप है जो आकार में बड़ा होता है। खेतों के आसपास बड़ी संख्या में चूहे पाए जाते हैं। इन चूहों को खाकर वह अपना पेट भरता है, इसलिए वह यह खेत के ही आसपास रहता है। प्रश्न चौथा है, देखिए प्रश्न चौथा किस तरह से है कि प्रश्न है, बर्फीले प्रदेशों के वे प्राणी जिनके शरीर पर बाल होते हैं, उनके बाल ठस ठस अर्थात सघन होंगे या विरल, इसका कारण क्या हो सकता है? प्रश्न को फिर से एक बार देखिए। बर्फीले प्रदेशों के वे प्राणी जिनके शरीर पर बाल होते हैं, उनके बाल ठस ठस का अर्थ है सघन होंगे या विरल, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है, देखिए बर्फीले प्रदेशों के प्राणियों के शरीर के बाल निश्चित रूप से ठस अर्थात सघन होंगे। सघन बालों के कारण कड़ाके की ठंड से उनकी रक्षा होती है, शरीर की गर्मी बनी रहती है। तो प्रश्न है कि बर्फीले प्रदेश में रहने वाले प्राणियों के बाल सरल होंगे, ठस होंगे या विरल होंगे, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कि बर्फीले प्रदेशों के प्राणियों के शरीर के बाल निश्चित रूप से ठस अर्थात सघन होंगे। सघन बालों के कारण कड़ाके की ठंड से उनकी रक्षा होती है, शरीर की गर्मी बनी रहती है। इसके बाद और देखिए प्रश्न ई है, हम देखते हैं कि जानकारी प्राप्त करो, महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थान किन फलों के लिए प्रसिद्ध है? इसकी जानकारी हमें प्राप्त करना है। तो देखिए मैंने यहाँ लेखन किया है और इसके माध्यम से आपको उत्तर की जानकारी हो जाएगी कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थान जो हैं कौन कौन से फलों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पहला इसमें क है। क पर देखिए नागपुर है। नागपुर जो है संतरा के लिए प्रसिद्ध है। ख है घोलवड़। घोलवड़ बच्चों ये चीकू के लिए प्रसिद्ध है। ग पे सासवड़ है। सासवड़ जो है ये अंजीर के लिए प्रसिद्ध है। देवगढ़, देवगढ़ जो है महाराष्ट्र में आम के लिए प्रसिद्ध है। और जलगांव यह केला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये महाराष्ट्र के क्या है, ये किन स्थानों पे कौन कौन से किन फलों के लिए प्रसिद्ध है, इसको एक बार फिर से आप देखिए। क नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है। घोलवड़ ख है, ख पर घोलवड़ है, चीकू के लिए प्रसिद्ध है। सासवड़ ग पे सासवड़ है, सासवड़ जो है अंजीर के लिए प्रसिद्ध है। देवगढ़, देवगढ़ आम के लिए प्रसिद्ध है। जलगांव केला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम प्रश्न ई को देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या है, 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न का उत्तर मैं आपको, पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है वनस्पतियों के हमारे लिए कौन कौन से उपयोग हैं। दूसरा है वृक्षवासी प्राणी किसे कहते हैं। और तीसरा है मार्च का महीना प्रारंभ होते ही पेड़ों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो आइए हम उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, देखिए हमारे लिए वनस्पतियों के कौन कौन से उपयोग हैं। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, संक्षिप्त में मैंने लिखा है और आप तो जानते ही हैं कि वनस्पतियों के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, वनस्पतियों से ही हमें अनाज, दालें, तिलहन, फल फूल तथा साग सब्जी मिलती है। वनस्पतियों से ही हमें कपड़े तैयार करने के लिए कपास मिलती है। ये हमें कई औषधियों के साथ साथ ऑक्सीजन भी देती हैं।
इस प्रकार वनस्पतियां हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न फिर से देखिए कि हमारे लिए वनस्पतियों के कौन कौन से उपयोग हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, वनस्पतियों से ही हमें अनाज, दालें, तेलहन, फल, फूल तथा साग सब्जी मिलती है। वनस्पतियों से ही हमें कपड़े तैयार करने के लिए कपास मिलती है। ये हमें कई औषधियों के साथ साथ ऑक्सीजन भी देती है। इस प्रकार वनस्पतियां हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न दूसरा है इसके अंतर्गत कि वृक्षवासी प्राणी किसे कहते हैं। तो उत्तर है इसका, भोजन तथा सुरक्षा के लिए अपने जीवन में अधिक समय तक वृक्षों पर रहने वाले प्राणियों को वृक्षवासी या वृक्षरोही प्राणी कहते हैं। बंदर, गिलहरी, लंगूर इत्यादि वृक्षवासी प्राणी हैं, अर्थात बहुत से प्राणी जो हैं वो वृक्षवासी हैं। फिर से एक बार देखिए प्रश्न, वृक्षवासी प्राणी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, भोजन तथा सुरक्षा के लिए अपने जीवन में अधिक समय तक वृक्षों पर रहने वाले प्राणियों को वृक्षवासी या वृक्षरोही प्राणी कहते हैं। बंदर, गिलहरी, लंगूर इत्यादि वृक्षवासी प्राणी हैं। और प्रश्न तीसरा है बच्चों, देखिए आपने पहले ही प्रश्न देखा, तो प्रश्न तीसरा है, मार्च का महीना प्रारंभ होते ही पेड़ों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। प्रश्न तीसरा है, मार्च का महीना प्रारंभ होते ही पेड़ों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर है, देखिए, मार्च का महीना बीतते बीतते शीतकाल लगभग समाप्त हो जाता है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इस समय पेड़ों पर नई तथा कोमल कोंपलें दिखती हैं। पूरा पेड़ इन पत्तियों के कारण रंग बिरंगी दिखने लगता है। प्रश्न को फिर से देखिए कि प्रश्न है, मार्च का महीना प्रारंभ होते ही पेड़ों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर है, देखिए, मार्च का महीना बीतते बीतते शीतकाल लगभग समाप्त हो जाता है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इस समय पेड़ों पर नई तथा कोमल कोंपलें दिखती हैं। पूरा पेड़ इन पत्तियों के कारण रंग बिरंगी दिखने लगता है, अर्थात मार्च का महीना आते ही पेड़ पर नई नई पत्तियां दिखाई देती हैं और सारा पेड़ क्या है, रंग बिरंगी दिखने लगता है। पाठ दूसरा, सजीवों के परस्पर संबंध के अंतर्गत बच्चों देखिए प्रश्न तीसरा लास्ट है, अंतिम है, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान देखिए किस तरह से भरा गया है। पहला रिक्त स्थान देखिए, पहले रिक्त स्थान है, समाप्त होने पर शीतकाल आता है। तो इसके अंतर्गत हमें पुस्तक से पढ़ करके भरना है। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ बरसात रहेगा। बरसात समाप्त होने पर शीतकाल आता है। तो ये रिक्त स्थान भरने के बाद इस तरह से आपको 2 लाइन खींच देना है ताकि पता चल जाए कि आपने इस रिक्त स्थान के अंतर्गत बरसात शब्द को भरा है। तो पहला रिक्त स्थान है, देखिए रिक्त स्थान है, समाप्त होने पर शीतकाल आता है। तो इसका उत्तर है, देखिए बच्चों, बरसात समाप्त होने पर शीतकाल आता है। अब दूसरा देखते हैं रिक्त स्थान कौन सा है। दूसरा देखिए, अपनी कुछ रिक्त स्थान है यहाँ पूरी करने के लिए मनुष्य विभिन्न प्राणी पालता है। तो इसको सोच समझ करके पुस्तक से देख करके भरना है। तो इसका उत्तर देखिए, अपनी कुछ आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मनुष्य विभिन्न प्राणी
पालता है। इस रिक्त स्थान के अंतर्गत आवश्यकताएं शब्द आएगा तो उत्तर हो जाएगा अपनी कुछ आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मनुष्य विभिन्न प्राणी पालता है। रिक्त स्थान भरने के बाद इस तरह से लाइन खींचने पे हमें पता चल जाएगा कि ये रिक्त स्थान भरा गया है। प्रश्न तीसरा है, देखिए, वनस्पतियों को कीड़ों से बचाने के लिए रिक्त स्थान यहाँ है छिड़कते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्या छिड़कते हैं बचाने के लिए। तो इसका उत्तर देखिए, वनस्पतियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़कते हैं। अर्थात यहाँ रिक्त स्थान में कीटनाशक शब्द आएगा। तो रिक्त स्थान भरते समय आप पूरा वाक्य लिखना है, आपको सिर्फ रिक्त स्थान ही नहीं लिखना है, पूरा वाक्य लिख करके रिक्त स्थान को इस तरह से भरना है और नीचे निशान लगाना है। तो उत्तर है, देखिए, वनस्पतियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़कते हैं। और प्रश्न चौथा है, देखिए, अंतिम है, शीतकाल का वर्णन ऋतु के रूप में भी किया जाता है। तो इसकी जानकारी है आपको। इसका उत्तर होगा, देखिए, पूरा वाक्य लिख करके लिखना है। शीतकाल का वर्णन पतझड़ ऋतु के रूप में भी जाना जाता है। पतझड़ की ऋतु को शीतकाल भी कहते हैं। तो बच्चों फिर से इसको देखिए, शीतकाल का वर्णन पतझड़ के ऋतु के रूप में भी किया जाता है। तो रिक्त स्थान यहाँ पतझड़ भरना है और पतझड़ भर करके पूरा वाक्य इस तरह से लिख करके इस शब्द को रिक्त स्थान को भरना रहता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से सजीवों के परस्पर संबंध इस पाठ का क्या करिए, इसके प्रश्नों को आप सुनिए, समझिए, लेखन करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।